फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि सम्राट गुस्से में बोलेगा मैं आप लोगों को नहीं जानता, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी एक बच्ची आती है और कहती है श्याम भैया हम केक कब काटेंगे। भाई बोलेगी बच्चों एक काम करो, आ जाओ बाहर और लाइन होकर खड़े हो जाओ। फिर साई सबको उल्टा करके जर्सी पर नाम पढ़ना शुरू करती है। अश्विनी, विराट, मोहित, करिश्मा, ओंकार, निनाद, घर वालों के सबका नाम एक एक करके पढ़ना शुरू करती है। कहती है सम्राट दादा आप बताइए, आप किसी को भी नहीं जानते, फिर इनके जर्सी पर हमारी चौहान फैमिली का नाम किसने लिख दिया। विराट कहता है अरे हाँ ये तो हमारी परिवार का नाम है, जो ये किसने लिखा। सब बच्चे ने बोलते हैं श्याम भैया ने लिखा। सम्राट कुछ बोल पाए तभी साई कहती है अब बताइए आपके पास है कोई जवाब। सम्राट गुस्से में कहता है बच्चों आप सब अंदर जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं सम्राट कहता है आप लोग अभी के अभी चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विराट कहता है साई चुप हो जाओ। विराट आगे बढ़ता है, साई का हाथ पकड़ता है और खींच के ले जा रहा होता है। तभी साई हाथ छोड़ा लेती है और पीछे चली जाती है। साई कहती है दादा आपको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका दिल पत्थर का हो गया है। माँ का दिल पत्थर का नहीं है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं 1 साल से उनका बेटा आएगा। इतना रोती है कि उनके आंसू सूखने का नाम नहीं लेती। पिछले 1 साल से नागपुर में जितने मंदिर है माथा टेक कर आए हैं। पिछले 1 साल से जितना व्रत उपवास रखनी है वो रख चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा वापस आ जाए। जब भी दरवाजे पर घंटी बजती है वो कहती है मेरा बेटा आ गया। लेकिन आप तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने माँ का आंसुओं का क्यों कारण बनना चाहते हैं। तभी विराट भाग कर आता है और सम्राट को गले लगा लेता है, लेकिन सम्राट विराट को हाथ तक नहीं लगाता। विराट चौंक जाता है। तभी सनी और मोहित आते हैं और गले लग जाते हैं सम्राट के। सम्राट बहुत गर्मजोशी से सम्राट और सनी को गले लगाता है। तभी विराट कहता है तुझे पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढा हूँ। हर दिन मैं ब्रिगेडियर सूज से बात करता था, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता था ना मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला। जीवा ये सिवा तेरे बिना कुछ भी नहीं है। तभी सम्राट कहता है ये मैडम कौन है, आप हमारी परिवार के बारे में एक एक करके कैसे जानते हैं। मोहित कहता है दादा ये विराट दादा की पत्नी है। सम्राट चौंक जाता है और कहता है विराट तुम मेरे पीछे कैसे शादी कर ली। तभी साई कहती है हमारी शादी एक समझौता थी, यही है हमारी सच्चाई। विराट कहता है शादी कैसे कर ली का क्या मतलब। ये बात तो है जो तू मुझे छुपा रहा है, जो बात है तेरे दिल में वो बोल दे। सम्राट कहता है जिस दिन मेरी पत्रलेखा से शादी हुई थी उस दिन मैंने उससे कमरे पे किससे बात करते हुए सुन लिया था। वो ऐसे इंसान से जिसे वो प्यार करती है, इसलिए मैंने तय किया उसको और बाकी लोगों को छोड़कर मैं उस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। सनी शॉक्ड हो जाता है और जान लेता है कि उसका इशारा विराट की तरफ है। तो अभी मोहित कहता है दादा मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता है कि उस घर में 1 साल में क्या क्या हो गया है। आपको पता है देवी ताई को पुलकित से शादी हो गई और तो और उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। वो अपने घर में बहुत खुश है। सम्राट खुश हो जाता है और कहता है सच में शादी करवाया किसने। मोहित कहता है इस शादी की श्रेय साई बहिनी को जाता है, ये बहिनी नहीं हमारी घर में एक फरिश्ता बनकर आए हैं। विराट साई के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से मेरी देवी ताई का जीवन सफल हुआ। ताई कहती है आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है दादा, देवी ताई आपको देखेंगे ना बहुत खुश हो जाएगी दादा। सम्राट कहता है बार बार वही सब बातें मत बोलो मुझे, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर में, मैं उस जिंदगी को पीछे छोड़ आया हूँ और मैंने पत्रलेखा को भी आज़ाद कर दिया है। ताई कहती है मैंने जब आपसे बात की ना मुझे पता चल गया था कि आपका दिल सोने का है और आपको भी किसी की दुख भरी जिंदगी देखी नहीं जाती, फिर अपने माँ को कैसे आप दुख भरे देख सकते हैं। सम्राट कहता है मैंने जब आया था सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया था, पे और पैसे की इंतजाम कर दिया था ताकि उन लोगों को कभी परेशान ना होना पड़े, कि ज़िंदगी आराम से कटती रहे। और पत्रलेखा को तो मैंने आज़ाद कर दिया।
अपनी ज़िंदगी जिसके साथ जीना चाहे वो जी सकती है। ये कहती है आपने पाखी दीदी को बताया है कि आपने उन्हें आज़ाद कर दिया है? वो तो आज भी आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे लगता है कि आपको घर जाकर उन्हें बता देना चाहिए कि वो आपका इंतज़ार मत करे। आप सोचिए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अब घर जाना चाहिए कि मैं पाखी को सबके सामने ऑफिशियली आज़ाद कर सकूं। अपनी ज़िंदगी जिसके साथ जीना चाहे, जैसे जीना चाहे वो जी सकती है। लेकिन मैं जा रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं वहाँ रुकूंगा। मैं यहाँ पर लौटूंगा और कब लौटूंगा इसका फैसला भी मैं करूँगा। खुश हो जाती है और कहती है दादा आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है चौहान निवास में दिवाली बनेगा, दिवाली। मानसी बुआ आपको देखकर खुशी से उनका ठिकाना नहीं रहेगा। अब बेटा जो वापस आ रहा है। और पत्र लिखा, पाखी दीदी भी आपका इंतजार कर रही है। सम्राट को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता है, कहता है मुझे पाखी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे मुंह से भी कुछ भी उसके बारे में नहीं सुनना। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। और कल देखिए कि चौहान निवास में सम्राट को आते हुए देखकर सब चौंक जाएंगे, लेकिन सम्राट सबके सामने पाखी को खड़ा करेगा और बोलेगा मैं यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स देने आया हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी जी सको और जिसके साथ रहना चाहो उसके साथ रह सको। अब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।